नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील प्रताप आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कुछ तकनीकी कमी की वजह से कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से कुछ वीडियो आप तक पहुँचने में विलम्ब हुआ। कोशिश यही रहेगी अब कि इतना वेट नहीं करना पड़ेगा। तो आज आपके मैं समझ लाया हूँ नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। जो ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होता है तो दिल्ही आईएएस यूट्यूब चैनल पर पढ़ सकते हैं। आईएएस पीसीएस स्तर का आप लोग वनडे की डिमांड करते हैं तो वनडे के लिए हम आपके चैनल पर ही उपस्थित रहेंगे। बाकी डिटेल में आईएएस पीसीएस जाना है तो आप आईएएस चैनल दिल्ही आईएएस सीतापुर देख लीजिएगा, दिल्ही आईएएस सीतापुर देख लीजिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, भूगोल, जीएस और स्पेशल जो भी टॉपिक दिया जाएगा जीएस के रूप में, ये आप विश्वास मान के चलिएगा कि उस टॉपिक से क्वेश्चन बाहर नहीं होंगे, क्योंकि मेरी ये कोशिश रहेगी कि उससे बनने वाले जो क्वेश्चन आए हैं वो आपको जरूर इसमें मिल जाएं। ऐसा मेरा प्रयास और मेहनत रहेगी, जिससे आपके क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। देखिए, नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, ये हेडिंग है और नगर के साथ नदियाँ लिखी हुई हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और समझते हैं और पढ़े भी होंगे कि व्यक्ति या कहें जो मानव सभ्यता है उसका नदियों के साथ या पानी के साथ एक हिस्टोरिकल बॉन्डिंग है, यानी ऐतिहासिक जुड़ाव है। या कहें कि जो भी सभ्यताएं थीं वो नदियों के किनारे बसी, और आज भी वर्तमान समय में देखें तो इसकी प्रासंगिकता को और ज़्यादा हम बढ़ते हुए या इसमें भविष्य को देखते हुए देखेंगे। तो पहले भी सभ्यताएं बसी और आज भी जितने महानगर वर्तमान में बसे वो भी आपको मिलेंगे नदी के किनारे हैं। बड़े बड़े नदियों के किनारे महानगरों का विकास हुआ। इसके साथ साथ में एक चीज़ और हम देखेंगे कि जो भी इंडस्ट्री हैं, औद्योगिक विकास हैं, वो भी हम नदियों के किनारे देखेंगे, क्योंकि जो वाटर सप्लाई है बड़ी मात्रा में उपलब्ध होती है वहाँ पर। और इसमें जो भविष्य देखने की मैंने जो बात कही वो बात ये है कि जल मार्ग के रूप में नदियों का विकास या कृषि जिनके माध्यम से होती, बहुत सारी कृषि होती, जैसे मत्स्य पालन है। तो देखेंगे कि जैसे गंगा नदी है, इसमें भी जो हमने यहाँ के माध्यम से बड़े बड़े बोट के माध्यम से सामान एक जगह से दूसरी जगह, पश्चिम बंगाल तक, बिहार से पश्चिम बंगाल तक ऐसा एक रूट तैयार किया। इस पे जोर देने की बात हो रही। इससे ये होता है कि जो यातायात है सुगम होता है, सस्ता होता है और समय भी कम लगता है, क्योंकि वाटर पर थोड़ा भार कम होता है। तो जहाँ हमारा फ्यूल बचता है, एक तरफ तो फ्यूल बचता है, ईंधन की सप्लाई बचती है, तो उससे होने वाला लाभ जो पर्यावरण प्रदूषण वो समस्या खत्म होती तो होती ही है। इसके साथ साथ में आप अगर देखेंगे तो रोड पर जो जाम, भीड़ और इसके साथ साथ में जो एक्सीडेंट जैसी बड़ी समस्याएं होती हैं उनको भी कम करता है। तो भूत से लेके भविष्य जो भी वर्तमान में भी देखें तो इसके सकारात्मक पहलू और आगे भविष्य को देखने की बात नज़र आती है। इसलिए इसकी महत्ता और बढ़ जाती है और अधिकांश एग्जाम में ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो जैसे बड़ी बड़ी बात, जो बड़े बड़े नगर, महानगर बसे हैं, जैसे दिल्ली ले लें तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। तो यमुना नदी देखो कितनी पॉल्यूटेड हो गई है। लेकिन अब इस समय जो कोरोना वायरस की जो महामारी समस्या है, तो देखिएगा कि व्यक्ति जब सारे कार्य स्थिर कर लिया है, सारी फैक्ट्री से लेकर व्यक्ति तक स्थिर हो गया है, तो आज वो बड़ी स्वच्छ और निर्मल बह रही, उनमें आवाज़ आती है, नदियों में आवाज़ आती है जो गुम हो गई थी। जैसे बहुत प्रकार के कचड़े फंसे थे तो आवाज़ें गुम हो गई थी, आज वो सब साफ होकर कल कल बहती। तो ये तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन संबंधी ये टॉपिक है। तो चाहे हमने कहा कि यमुना नदी हो, तो यमुना नदी के किनारे जो बड़ा शहर, महानगर और देश की राजधानी दिल्ली। इसी तरह हम उत्तर प्रदेश में हैं तो उत्तर प्रदेश मीन्स इसकी राजधानी देखें तो ये लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। इसी तरह से बहुत सारे जो भी जितने फेमस नगर हैं आपको देखने को मिलेंगे। अहमदाबाद गुजरात में पड़ता, साबरमती नदी के किनारे मिलेगा। इसी तरह देखें लुधियाना पंजाब में पड़ता, सतलज नदी के किनारे। इसी तरह देखें कि जबलपुर नर्मदा
और इसके साथ साथ में कटक देखें तो महानदी, कटक सुभाष चंद्र बोस वाला कटक पश्चिम बंगाल में जाएंगे। चावल अनुसंधान केंद्र जो है वहाँ पे सेंटर है। तो इसी तरह कोटा राजस्थान में पड़ता है, चंबल फेमस फॉर जो IIT करने जाते हैं। अब देखिए क्रमवार मैंने बताया कि जो श्रीनगर जम्मू कश्मीर ये झेलम नदी के किनारे पड़ता है। श्रीनगर को देखेंगे ये पड़ेगा झेलम नदी के किनारे पड़ेगा। आगरा ताजमहल देखने जाएंगे तो वहाँ पर भी ये यमुना नदी आपको मिल जाएगी। इसी तरह से पटना बिहार जाएंगे अगर तो गंगा यहाँ पर डॉल्फिन के लिए फेमस है। डॉल्फिन जोन एक पूरा है पश्चिम बंगाल, पटना से लेके आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे पश्चिम बंगाल तक एक डॉल्फिन जोन है। तो वहाँ पर बहुत ये चीज़ है। और लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, यहाँ पर एक झील भी है। और इसके बाद में कानपुर औद्योगिक नगरी देखेंगे तो गंगा के किनारे है, कानपुर गंगा के किनारे है। बड़े बड़े जो महानगर हैं, दिल्ली आपको मैंने कहा कि यमुना के किनारे है। बद्रीनाथ केदारनाथ जैसे ये धाम अगर देखेंगे, बद्रीनाथ देखेंगे तो अलकनंदा इसके किनारे मिल जाएगा। कोलकाता पश्चिम बंगाल में अगर जाएंगे तो हुगली नदी मिल जाएगी, यहाँ भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई है। डिब्रूगढ़ असम की ओर लौट जाएं तो वहाँ पे आपको ब्रह्मपुत्र नजर आएगी। तो इस प्रकार देखना समझिएगा कि कौन कौन सी नदी किस शहर के किनारे है, या कहें कि कौन कौन सा शहर किन नदियों के किनारे है। तो इनको तो जानना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन आते भी हैं तो इसलिए और ज़्यादा जानना चाहिए। नासिक देखेंगे महाराष्ट्र में पड़ता है नासिक, ये गोदावरी। तो नासिक में आप जाएंगे तो प्याज बहुत मिलता है, नासिक में प्याज पैदा होता है। नासिक में प्याज पैदा होता है चूँकि महाराष्ट्र जब पढ़ेंगे, जब देखेंगे डिटेल में तो काली मृदा उधर पाई जाती है। तो उधर महाराष्ट्र में नासिक में प्याज मिलेगा और प्याज के साथ साथ आपको नारंगी मिलेंगे, संतरे खूब मिलेंगे महाराष्ट्र में। और वहाँ पे चुकंदर होती है। जैसे चीनी के मामले में जाएंगे तो यूपी में चीनी सबसे ज़्यादा पैदा होती है वो गन्ने से, लेकिन ओवरऑल चीनी की बात करेंगे तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर आता है। क्यों? क्योंकि चीनी प्लस चुकंदर तो दोनों को मिलाएंगे तो महाराष्ट्र नंबर 1 चीनी के प्रोडक्शन में होता है। लेकिन अगर पर हेक्टेयर अगर बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ शुगर का तो वो आपको तमिलनाडु मिलेगा। तो तमिलनाडु में पर हेक्टेयर में जो प्रोडक्शन है वो चीनी का सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो आप देखें भूमध्य रेखा देखेंगे तो भूमध्य रेखा देखेंगे जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो तापमान सबसे ज़्यादा वहाँ पे है। तमिलनाडु के क्षेत्र में तापमान ज़्यादा मिलेगा अपेक्षाकृत यूपी से, मध्य प्रदेश से, क्योंकि उसके पास में पड़ती है भूमध्य रेखा जहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। तो टेम्परेचर ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है जो वहाँ का शुगर केन होता है उसमें पानी की मात्रा जो है वो कम हो जाएगी, पानी की मात्रा कम हो जाएगी। तो पानी की मात्रा कम होगी तो शक्कर की मात्रा उसमें ज़्यादा निकलेगी। जैसे आप यूपी में जाते हैं, यूपी में जाड़ों के साइड में आप गन्ने देखिएगा तो उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है। वही अगर गन्ना जो अप्रैल मई में आप खाइएगा तो आपके होंठ चिपकेंगे क्योंकि उसमें चीनी की मात्रा क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। यही कारण है यहाँ पर तापमान क्या है आपको मई अप्रैल इनमें ज़्यादा मिलेगा जाड़ों के अपेक्षा, इसलिए यहाँ पर मीठा होता है। और वहाँ चूँकि भूमध्य रेखा का प्रभाव है तो इसको अगर देखेंगे थोड़ा ये भी आपको समझ में आ गया होगा। महाराष्ट्र देख लीजिए। अब देखिएगा श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी। अब देखिए हैदराबाद आंध्र प्रदेश में पड़ता है। हैदराबाद में क्या है, सानिया मिर्जा का घर है। सानिया मिर्जा आपने देखा होगा, सुना है नहीं, पिक्चर के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से टाटा बड़ा विख्यात नाम है। अब देखिए मूसी नदी है, वहाँ पे मूसी नदी है। जमशेदपुर टाटा के नाम से बसा है ये शहर था। यहाँ पर इंडस्ट्री, बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाया टाटा ने। यहाँ स्वर्ण रेखा नदी, इसमें महीन महीन कण आपको मिलेंगे सोने के, ऐसा है। अब देखिए बरेली यूपी में पड़ता है। जब दिल्ली जाएंगे सीतापुर और शाहजहाँपुर दिल्ली जाएंगे तब बरेली पड़ेगा रास्ते में। तो बरेली जो बसा हुआ शहर है ये रामगंगा नदी के किनारे है। इसी प्रकार से एक ओरछा है, ये बेतवा है यूपी की नदी, उसके किनारे मिलेगा। और वाराणसी जैसा सभी लोग जानते हैं कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। विजयवाड़ा
अब देखिए कृष्णा नदी है दक्षिण भारत में। अब देखिए थोड़ा पश्चिम में आते हैं, सूरत, गुजरात की बात करते हैं। सूरत, सूरत में एक चीज़ आपको बता दूं याद रखने के लिए, वहाँ पर डायमंड कटिंग बहुत होता है। वहाँ के नालियों को छानने वाले लोग लखपति करोड़पति हो जाते हैं, क्योंकि हीरा तो हीरा है। तो सूरत में कई सेंटर लगे हुए हैं डायमंड कटिंग के। तो ये तापी नदी है, वहीं पे आपको मिल जाएगी। हरिद्वार, मजा आ गया होगा, धार्मिक प्लेस है, गंगा नदी किनारे है। अब देखिए फिरोजाबाद, फिरोजाबाद सतलज। इलाहाबाद, बहुत सारे हमारे भाई बंधु तैयारी करते हैं तो उसमें स्नान भी मारते होंगे, गंगा में यमुना में डुबकी लगाते हैं, दोनों का संगम भी यहीं पे है। एक सरस्वती नदी भी थी जो विलुप्त हो गई है, अभी प्रमाण हैं कि वो है लेकिन अंदर हो गई है। नदी अंदर प्रवाहित होती है, तो इनके संगम है यहाँ पे। देखिए जबलपुर जाएंगे मध्य प्रदेश की ओर, नर्मदा, जो आपको बताया था ये उल्टा प्रवाह करती है, मतलब पश्चिम से पूर्व के। नर्मदा और ताप्ती, दो नदियाँ हैं, नर्मदा और ताप्ती, ये अरब सागर में गिरती, अरब सागर में गिरती हैं और ये उल्टे प्रवाह करती हैं, यानी पश्चिम से पूर्व से, सॉरी पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से मतलब अरब सी में आ जाएंगी, अरब सागर में गिर जाएंगी, अरब सागर में आ जाएंगी। और ये नदियाँ क्या नहीं बनाती, डेल्टा नहीं बनाती, डेल्टा नहीं बनाती। तो ये समझ में आ गया होगा। देखिए कोटा, कोटा IIT ये सब करने के लिए जाते हैं लोग, बहुत सारी कोचिंग्स हैं। बड़ी घटना हुई थी, आग लगी थी कोचिंग सेंटर में, तब से कुछ सारे रूल्स बदले। चंबल, चंबल नदी, चंबल नदी के किनारे चंबल घाटी है, वहाँ बहुत सारे, इस चंबल नदी की देन है कि बहुत सारे जो समाज के व्यक्ति हैं, लोग ही थे, इंसान थे, जो प्रतिशोध की भावना से उनके करियर बदले। जैसे फूलन देवी देखेंगे, बहुत सारे, पान सिंह तोमर आपने मूवी देखी होगी, मज़ा आ जाएगा, बीहड़ देखने को मिलेगा, चंबल नदी। तो ये है एक मुरैना, उरैना मध्य प्रदेश जाएंगे तो देखेंगे बीहड़ है, वहाँ बहुत बड़ा कट गया है क्षेत्र। कई बार प्रयास किए गए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट की गवर्नमेंट के द्वारा कि जो बीहड़ है, यानी चंबल नदी के आसपास बहुत बड़ा एरिया है, जो पानी के कटाव से, तेज बहाव से बीहड़ हो गया है, कट छट गया है, जहां न तो रोडें बनाना आसान है और ना तो ही वहां पे बहुत जंगल है, घना जंगल है, व्यक्ति के लिए बड़ी चुनौती थी। वहां वृक्ष हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो बीज डाले गए ताकि वहां पे वृक्षों की संख्या बढ़ सके। वृक्षों की संख्या बढ़ेगी तो जड़ों को जकड़ेगी मृदा को, तो मृदा वहां पर रुकने का काम करेगी। तो एक तो वृक्षारोपण होगा, दूसरी बात मृदा का संरक्षण होगा, तीसरी बात वाटर लेवल बढ़ेगा, चौथी बात वर्षा की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब देखिए कटक, सुभाष चंद्र बोस, समझ गए, ICS, तो कटक, यही कटक है, पश्चिम बंगाल के पास पड़ेगा और यहीं पे महानदी निकली हुई है, इसी पे बसा है चावल अनुसंधान केंद्र। मनीला वैसे मिलेगा, देखिए संबलपुर, ये है महानदी किनारे। जौनपुर जाएंगे गोमती नदी किनारे। मथुरा तो जानते हैं, बड़े अच्छे से परिचित हैं आप सभी भाई बहन। अब देखिएगा यमुना नदी किनारे मिल जाएगा। अब देखिए अहमदाबाद, वही चरखा वाला, गुजरात में मिलेगा। और क्या है, ये साबरमती, आपकी साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ऐसा आपने सुना होगा, गुनगुनाया होगा। राष्ट्रीय पर्व पर गीत जरूर बजाते हैं, वही वाला है मामला। देखिए उज्जैन, उज्जैन छिप्रा, उज्जैन छिप्रा। और लुधियाना तो जानते ही, बहुत भाई बहन जो भी समाज में, देश में जो कमज़ोर हैं वो लुधियाना में जाते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्री लगी हुई हैं लुधियाना में, और लुधियाना में धागे के काम बहुत सारे होते हैं। और लुधियाना में जो साइकिल हैं, पहले एटलस साइकिल आती थी, उसके बहुत सारे आपको स्टोर यहाँ पे सेंटर मिलेंगे। और यहाँ पे बहुत बड़ा इंडस्ट्री हब है। तो लुधियाना पंजाब, और यहाँ जाने वाले यूपी और बिहार के अधिकांश लेबर हैं या समाज के कमज़ोर लोग हैं। तो आज की क्लास मैंने सोचा कि फैक्ट पर आधारित है, और ये फैक्ट आपके वनडे एग्जाम में कहीं न कहीं पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा आपको जगाने की कोशिश किया है। और अगर अच्छा लगता है तो अच्छी बात है,
और इसके बाद में मैं बहुत जल्द मिलूँगा दूसरे वीडियो में। धन्यवाद सभी दर्शकों का।